नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाल पुरस्कार विजेताओं से आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाल पुरस्कार विजेताओं से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह बातचीत होगी आज 4 बजे, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर बात करेंगे। 11 बच्चों को मिला है 2023 का बाल पुरस्कार। 6 श्रेणियों में बच्चों को दिया जाता है बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 11 बच्चों को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था। सरकार 6 श्रेणियों में पुरस्कार देती है, जैसे इनोवेशन, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी में असाधारण उपलब्धि के लिए बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस साल देश भर से 11 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। साल 2022 में 29 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। इस बार 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर शाम 4 बजे इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर। अगली बड़ी खबर बिहार से। बिहार के सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब से मौत मामले में यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ओपी थाना अध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ओपी थाना और चौकीदार दोनों को निलंबित कर दिया गया है। ओपी थाना अध्यक्ष और चौकीदार दोनों को निलंबित कर दिया गया है। 16 लोगों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के सिवान से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल जहरीली शराब का प्रकरण सामने आया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बिहार के सिवान से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम अब बता रहे हैं आपको। दिल्ली में आज होगा एमसीडी की आज बैठक होने वाली है। बड़ी खबर दिल्ली से। तो दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमसीडी को लेकर बड़ी बैठक आज होगी। मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। सुबह 11 बजे होगा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी की आज अहम बैठक है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। सुबह 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। दिल्ली में एमसीडी की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं एमसीडी की बैठक का एजेंडा भी सामने आ गया है। मेयर चुनाव में सबसे पहले नंबर पर निलंबित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद एल्डरमैन को शपथ दिलाई जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर मेयर का चुनाव होगा। तीसरे नंबर पर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। पिछली बार एल्डरमैन को सबसे पहले शपथ दिलाने के ऊपर हंगामा और विवाद हो गया था। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की शैली ओब्रॉय और बीजेपी के आशु ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं डिप्टी मेयर के तौर पर आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बाकड़ी को मैदान में उतारा। तो सुबह 11 बजे एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार जबरदस्त हंगामा हो गया था। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको टाल दिया गया था। ये आप देख सकते हैं, धक्का मुक्की हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच। जमकर हो हंगामा हुआ था, जिसके बाद जो इलेक्शन की प्रोसेस थी उसको निरस्त कर दिया गया था, टाल दिया गया था।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको एमसीडी की जो पूरी तस्वीर है वो समझाने की कोशिश करते हैं। कुल सीट एमसीडी में है 250 सीटें। अब इसमें आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है वो भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में है 134 सीट। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट है उनके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास 104 सीट है। इसके अलावा जो अन्य दल है उनकी भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीट है और 3 जो है वो अन्य दलों के पास में है। तो 250 का जो आंकड़ा हमने बताया, सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी के पास है 134 सीट। भारतीय जनता पार्टी के पास 30 सीटें कम है, यानी कि 104 सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें रह गई और अन्य के पास है 3 सीटें। तो ये पूरा एमसीडी की तस्वीर हम आपको समझा रहे हैं, किसके पास कितनी सीट है और कैसे जो है चुनाव आगे बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर बागेश्वर धाम से। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक नया बयान सामने आया है। सुभाष चंद्र बोस के नारे की तर्ज पर बयान दिया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान जो है वो सामने आया है। सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह बयान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर एक नया नारा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। शास्त्री ने नया नारा राजधानी रायपुर के गुडियारी में चल रहे राम कथा पाठ के दौरान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर धाम ने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। तो बड़ा बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी को लेकर जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा के बीच राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन है और 8 बजे नगरोटा चेकपोस्ट के पास से शुरू हुई है यह यात्रा। तो आपको बता दें, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 8 बजे नगरोटा चेकपोस्ट के पास से यात्रा शुरू हुई है। 30 जनवरी को यात्रा को खत्म होना है। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां राहुल गांधी प्रेस को संबोधित आज करेंगे, प्रेस के सवालों का जवाब देंगे। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। जो काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं और उनका कहना है कि जम्मू में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के अहम पड़ाव। तो 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा जो है 3570 किलोमीटर पद यात्रा का इसमें लक्ष्य रखा गया है। 3570 किलोमीटर पद यात्रा का लक्ष्य है। अभी तक कितनी हो चुकी है? 3450 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी कर ली गई है, यानी अब कुछ ही किलोमीटर बचे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन है और आपको बता दें कितने राज्यों से होकर गुजरी है। 10 राज्यों से, 52 जिलों से ये यात्रा गुजरी है। 30 जनवरी की अगर बात करें तो श्रीनगर में यात्रा का समापन हो जाएगा। और इसी बीच जो अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 30 जनवरी को, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कई राज्यों से होकर ये गुजरी है। जी चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये खबर जुड़ी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने जताई है पद छोड़ने की इच्छा।
शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए थे भगत सिंह कोश्यारी। इस्तीफे की पेशकश कर दी है भगत सिंह कोश्यारी ने। उन्होंने कहा है कि वो सभी राजनीतिक दायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी ने कह दिया है कि वो सभी राजनीतिक दायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अभी और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार से। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां भू राजस्व मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 अलग अलग नंबरों से यह धमकी दी गई है। मंत्री ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 अलग अलग नंबरों से फोन आया है, उनको गालियां दी गई और धमकी भी दी गई। तो भू सुधार मंत्री ने सचिवालय थाने में की शिकायत दर्ज करा दी है। उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर दीपक पांडे नाम के शख्स ने धमकी दी, जाति सूचक शब्द कहकर मंत्री को गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो 2 अलग अलग नंबरों से धमकी दी गई। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई। 2 अलग अलग नंबरों से कॉल आया भू राजस्व मंत्री को, उनको गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया है। थाने में मामले को दर्ज कराया गया है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह का भारत दौरा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे राष्ट्रपति अब्दुल। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति। तो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे राष्ट्रपति अब्दुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और रिपब्लिक डे की जहां तक बात की जाए तो मिस्र के राष्ट्रपति उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। आधा दर्जन समझौतों पर करार होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का यह दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। तो मिस्र के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि होंगे। तो 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है मिस्र के राष्ट्रपति का। क्या कुछ इसमें खास बातें होंगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। भारत मिस्र के बीच संबंध जो है वो मजबूत होंगे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं अब्दुल फतेह, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है। बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के बीच आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 24 से 26 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। कृषि, साइबर स्पेस, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करार किया जाएगा। तो तमाम ऐसे समझौते हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। 5 मंत्री राष्ट्रपति अब्दुल फतेह के साथ भारत आ रहे हैं। तो 5 मंत्री भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको राजकीय भोज भी देंगी। दोनों देशों के लिए अहम है मिस्र के राष्ट्रपति का दौरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कर्नाटक से जुड़ी हुई है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का बड़ा बयान आया है। कर्नाटक में सत्ता में आएगी बीजेपी, ये कह रहे हैं येदियुरप्पा। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। तो येदियुरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया है। शिव कुमार और सिद्धारमैया अभी ले रहे हैं सांस। विधानसभा चुनाव के बाद रुक जाएगी सांस, ये कहना है बीएस येदियुरप्पा का। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कर्नाटक में सत्ता में बीजेपी आएगी।
सिद्धारमैया और शिव कुमार की अभी बस सांसें चल रही हैं। चुनाव के बाद उनकी सांसें रुक जाएंगी। विधानसभा चुनाव के बाद रुक जाएंगी सांस। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलेंगे सुक्खू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। पीएम से मिलने के बाद हिमाचल लौटेंगे सीएम सुक्खू। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वो हिमाचल प्रदेश लौट आएंगे। तो सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात और उसके बाद वो वापस हिमाचल लौट आएंगे। ये शिष्टाचार भेंट के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। तो पीएम से मिलने के बाद हिमाचल लौटेंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल के सीएम सुक्खू करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात। चलिए बात करते हैं गुजरात बीजेपी की। गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्तावों पर इसमें चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुरेंद्रनगर में समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। तो बीजेपी की गुजरात कार्यकारिणी समिति की बैठक सुरेंद्रनगर में आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज होने वाली इस बैठक में हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाली विधानसभा में रिकॉर्ड 156 सीटें जीतने के बाद पहली बैठक सुरेंद्रनगर में होने जा रही है। और दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली एयरपोर्ट से करोड़ों का पार्सल जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट से बड़ा पार्सल एक जब्त किया गया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली एयरपोर्ट से करोड़ों का पार्सल जब्त किया गया है। 3 बक्सों से मिले 3 करोड़ 70 लाख रुपए। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए 3 करोड़ 70 लाख रुपए। पुलिस ने मामले की जांच में तेजी ला दी है। एक कुरियर कंपनी के कार्यालय पर की गई है छापेमारी। केरल के कोच्चि के लिए कराए गए थे बुक। हिरासत में 2 कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। स्पेशल सेल और एनआईए को दी गई है सूचना। तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। केरल के कोच्चि के लिए यह बुक कराए गए थे। हिरासत में 2 कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। चलिए अब आपको पाकिस्तान की बड़ी खबर बताते हैं। पाकिस्तान के गुजरात से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद कैदियों ने जेल में आग लगा दी। जी हां, बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पे पाकिस्तान में जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कैदियों ने जेल में ही आग लगा दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर जेल में कैदियों के बीच झड़प हुई और उसके बाद उन्होंने आग ही वहां पे लगा दी। जेल में कैदियों के बीच बड़ी झड़प हो गई, जिसके बाद जेल में आग ही लगा दी गई। पाकिस्तान से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। झड़प के बाद कैदियों ने जेल में आग लगा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेल में ही आग लगा दी गई। कैदियों के बीच आपसी झड़प हो गई थी, जिसके बाद जेल में ही आग लगा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई है। 95वें ऑस्कर नामांकन की घोषणा आज की जाएगी। 10 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की जाएंगी फिल्में।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 95 ऑस्कर नामांकन की घोषणा आज की जाएगी। 10 श्रेणी शॉर्टलिस्ट की जाएंगी फिल्में। 12 मार्च को होगा ऑस्कर समारोह का आयोजन। तो ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 मार्च को ऑस्कर समारोह का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले ही 10 श्रेणियों में जो शॉर्टलिस्ट हैं फिल्में, उनका आज घोषणा की जाएगी। 95 ऑस्कर नामांकन की आज घोषणा की जाएगी। किन किन कैटेगरीज में कौन कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई हैं उसके बारे में आज बताया जाएगा। तो ऑस्कर की प्रोसेस कैसे रहने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिनेमा की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। 16 मई 1929 को पहले ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है अवार्ड दिए जाते हैं। फिल्म मेकअप, हेयर स्टाइल, स्कोर, मूल गीत, ध्वनि, दृश्य प्रभाव और शॉर्ट्स शामिल हैं। सभी सेक्शन के लिए नामांकन की घोषणा आज की जाएगी। उसके बाद 12 मार्च को ऑस्कर समारोह का आयोजन किया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर बड़ी खबर, मौसम विभाग ने एनसीआर के लिए जारी किया है अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज से एनसीआर में बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। जी हां, मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अगले 3 दिनों तक एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। राजधानी में अगले 3 दिन बादल और बूंदाबांदी का मौसम रहेगा। इस दौरान खासतौर पर सुबह और रात के समय हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।